तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटेड। यह है मेरे पास टीवीएस कंपनी का अपाचे RTR 180 BS4 बाइक। और ये बाइक थोड़ा थोड़ा करके व्हाइट स्मोक कर रहा था, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके धुआं दे रहा था। इसलिए इस बाइक का आप देख रहे हैं हमने हाफ इंजन ओपन किया है। इस बाइक का भी क्रैंक प्रॉपर सही है, इसलिए फुल इंजन का काम नहीं होगा इस बाइक में। इस बाइक का जो काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ हाफ इंजन का ही काम होगा। किया है इसका हेड ब्लॉक, हाफ इंजन ओपन किया है। इस बाइक में पिकअप को लेकर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए हमने बाइक का क्लच कवर को ओपन नहीं किया क्योंकि कस्टमर का कहना है कि क्लच प्लेट चेंज किया हुआ लगभग 2000 किलोमीटर हुआ है, तभी क्लच प्लेट प्रॉपर सही होगा। इसलिए हमने क्लच का काम मुझे बिल्कुल नहीं करना था। अभी इस बाइक में काम करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ इंजन का, हेड और ब्लॉक का। तो चलिए हेड ब्लॉक में कौन कौन पार्ट चेंज करना है टोटल स्टेप आपको बतलाएंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते, देखिए यह है बाइक का हेड। और इस हेड को हमने ओपन किए थे, तो इस बाइक का हेड का जो बल्ब था पुराना वाला बिल्कुल घिस चुका है। यह है पुराना वाला बल्ब, एक इनलेट एक एग्जॉस्ट होता है। नया बल्ब डाले हुए हैं और इसको लेथ पर से काम करवा के है। इसका बल्ब को ग्राइंडिंग करके इसको फिनिश किया है। इसका जो फेस है ये, तो फ्रेंड्स इस बल्ब का जो फेस है, हेड का जो फेस है, इसको ग्राइंडिंग करके इसको प्रॉपर फिनिशिंग किया जाता है लेथ से। देखिए हेड का काम मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया। इन सभी पार्ट को हमने प्रॉपर अच्छा से वॉश भी कर लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे चलिए, तो ये है मेरे पास न्यू ब्लॉक किट। जो है ब्लॉक किट चेंज करना था, क्योंकि इस बाइक में ब्लॉक में बोर नहीं करवाना था। इसका कस्टमर ने क्लाइंट बोला कि ब्लॉक के अंदर मुझे बोर नहीं करवाना, डायरेक्ट ब्लॉक किट ही नया डाल दीजिए। तो देखिए यह TVS का जेन्युइन ब्लॉक किट है। और यहाँ पे अगर प्राइस का बात करें 3336 रुपया प्राइस है, लेकिन यहाँ पे 2021 का ही है पैकिंग, अभी 2023 आ गया है। तो प्राइस पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट नंबर पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए प्रोडक्ट सिलेंडर ब्लॉक किट। तो फ्रेंड देखिए ब्लॉक किट है, इसके साथ यहाँ पे देखिए ब्लॉक लिखा हुआ है, पिस्टन लिखा हुआ है, रिंग लिखा हुआ है, गैस किट मिल रहा है। और यहाँ पे एक गैस किट और मिली, एक यहाँ पे ब्लॉक गैस किट मिल रहा है, एक यहाँ पे हेड गैस किट मिल रहा है। चलिए इसको हम ओपन करके चेकअप करते हैं। तो फ्रेंड देखिए एक यहाँ पे लॉक मिल गया, एक यहाँ पे लॉक मिल गया जो पिस्टन लॉक है, एक ये गजल पिन हो गया। अब उसके बाद देखिए पिस्टन यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे इंस्टॉल किया। चलिए इसको हम दबाव डालते हैं थोड़ा नीचे की तरफ, पिस्टन को बाहर निकालना है। रिंग मुझे लग रहा है कि शायद इसके अंदर ही रिंग इंस्टॉल किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए कंपनी से रिंग फिट होकर के ही आया है। यहाँ पे देखिए कंपनी की तरफ से ही रिंग फिट होकर के आया पिस्टन के अंदर। कंपनी से जो रिंग फिट होकर के आया वो देखिए कहाँ कहाँ पे गैप है। तो टॉप 1 रिंग का जो गैप है वो क्लच साइड से टॉप 1 रिंग का गजल पिन के सामने गैप है। अगर टॉप 2 रिंग का गैप का बात कर ले तो एग्जॉस्ट साइड में यहाँ पे गैप है। अगर उसके बाद एल रिंग का बात कर ले तो लोअर एल रिंग का गैप यहाँ है मैग्नेट की तरफ, और नीचे ऊपर वाला एल रिंग का गैप है जस्ट इस गजल पिन के बगल में। अगर उसके बाद यहाँ पे बात कर ले इस रिंग का, देखिए यहाँ पे W बना हुआ है, M नहीं बना करके W बना है, उसका गैप है यहाँ पे कार्बोरेटर की तरफ। अभी हम इस हिसाब से, तो फ्रेंड्स चाहे तो आप इस हिसाब से भी रिंग को फिट कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने अनुभव एक्सपीरियंस से अगर रिंग फिट करना चाहते हैं तो उस हिसाब से फिट कर सकते हैं। क्योंकि रिंग पिस्टन हम लोग किस तरह से फिट करते हैं उसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक पैकिंग और ये हेड गैस किट, एक ब्लॉक गैस किट एक हेड गैस किट यहाँ पे मिला। चलिए इन सभी पार्ट को यहाँ पे साइड में रख लेते हैं। अगर टाइमिंग चेन का टेंसनर, टाइमिंग चेन का एडजस्टर, अगर इसका ये पार्ट नंबर हो गया। अगर प्राइस का बात कर ले 331 रुपये इसका प्राइस है। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले एक ये टाइमिंग चेन हो गया, जिसको हम लोग नॉर्मली कैम चेन बोलते हैं। बात करें देखिए 498 रुपये इसका प्राइस है। ये हो गया इसका पार्ट नंबर। ब्लॉक का बोर करवा रहे हैं, फिर ब्लॉक के असेंबल नया डाल रहे हैं, उस टाइम आपको बाइक में हेड का काम करवाना है। उसके साथ साथ अगर टाइमिंग चेन ढीला है तो टाइमिंग चेन नया डाल दीजिए। अगर टाइमिंग चेन प्रॉपर सही है तो टाइमिंग चेन पुराना ही फिट कर सकते हैं, उससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा बाइक में। उसके बाद एक यहाँ पे ऑयल फिल्टर लगा रहता है, जो इंजन ऑयल का फिल्टर, सो ऑयल फिल्टर को नया डाल देना है। उसके बाद इसमें नया इंजन ऑयल डालना है। अगर क्लच प्लेट खराब है तो क्लच प्लेट नया डाल देना है। क्लच प्लेट सही है तो उसको वही छोड़ देना है, क्लच प्लेट चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लें तो यह है देखिए इंजन ऑयल का फिल्टर, जिसका प्राइस है यहाँ पे 44 रुपया। उसके बाद हो गया ये TVS अपाचे RTR बाइक का स्पार्क प्लग, यहाँ पे केम हो गया इस बाइक का। उसके बाद यहाँ पे नट बोल्ट जो भी था, इन सभी पार्ट को हमने प्रॉपर पेट्रोल से अच्छा से वॉश कर लिए है। उसके बाद टेंशनर देखिए प्रॉपर खराब हो गया, इसलिए हम बाइक में टेंशनर नया डाल रहे हैं। अगर आपके बाइक का टेंशनर सही है तो पुराना ही टेंशनर छोड़ दीजिए, चेंज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद एक हो जाता है ये टाइमिंग चेन पैड रबर,
अगर पैड रबर घिस गया या खराब है तो पैड रबर आपको नया डाल देना, अगर पुराना सही है तो उसको वही छोड़ देना, चेंज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हो गया बाइक का वाल्व किट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रोडक्ट किट वाल्व इन सील, यानी कि इसका। तो फ्रेंड्स ये वाल्व सील किट है, वाल्व सील इसके साथ ही आता है टीवीएस बाइक में। और अगर इसका प्राइस का बात करें 692 रुपये इसका प्राइस है। और यहाँ पे वाल्व किट है, अपाचे 160 180 इन सभी बाइक में यही फिट हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे 2 वाल्व सील है इसके अंदर। वाल्व हमने पहले ही निकाल करके लेथ पर भेज दिया ताकि हेड को जो काम करवाना था ग्राइंडिंग करवाना था। तो चलिए हम आस्ते आस्ते सभी पार्ट को फिटिंग कर लेते हैं। करेंगे वो बाइक का हेड का काम करेंगे। तो फ्रेंड देखिए एक वाल्व सील हमने नया वाला इंजन ऑयल डाल दिया। अब इस तरह से वाल्व सील को आपको आस्ते से सेटिंग कर देखिए। एक वाल्व सील हमने प्रॉपर सेटिंग कर लिया और दूसरे वाले भी वाल्व सील को यहाँ पर सेटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से नॉर्मली हमने सेटिंग कर लिया। अब इसको इस तरह से एक बार चेकअप कर लेना है, स्क्रॉल करके आगे पीछे करके। अब उसके बाद इस तरह से वाशर मिल रहा है, इस वाशर को इसको नीचे डाल देना है, दोनों में वाशर को डाल देना है। अब उसके बाद जो हमारा तो फ्रेंड्स अब उसके बाद क्या करना है, देखिए एक छोटा बल्ब मिला है, एक बड़ा बल्ब है। जो छोटा बल्ब है उसको आपको डालना है एग्जॉस्ट में, यहाँ पे साइलेंसर साइड डालना है एग्जॉस्ट में। इसी का जो हमारा बड़ा साइज में बल्ब है जिसका थैकली लंबा है उसको डालना है इनलेट में। इस तरह से बल्ब को हमने सेटिंग कर ले। अब उसके बाद यहाँ पर डालना है स्प्रिंग। देखिए इस तरह से एक छोटा एक लंबा, यानी कि 2 स्प्रिंग मिला है। देखिए एक कुछ इस तरह से मोटा है, एक कुछ इस तरह से पतला है। तो पतला वाले को पहले डालना है, फिर उसको मोटा वाले स्प्रिंग को डालना है। उसके बाद इस केतली को डालना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक लॉक को हमने यहाँ पे डाल दिया, जस्ट उसके बाद एक लॉक को हमने यहाँ पे डाल दिए। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहे तो इसको इस तरह से आप दबाव डाल के भी लॉक को सेटिंग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नॉर्मली आप हाथ से भी इसको सेटिंग कर सकते हैं। देखिए हमने हाथ से ही दबा करके इसको सेटिंग कर लिए। वाल्व पुलर की कोई भी आवश्यकता नहीं अपाचे बाइक में वाल्व लॉक को फिट करने के लिए। वाल्व को हमने प्रॉपर सेटिंग कर लिया। अब यानी कि हेड का जो काम था मेरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले आपको एक तरफ का कोई भी एक तरफ का आपको लॉक फिट कर लेना है। लेकिन यहाँ पे जो इनलेट जो लिखा है पिस्टन के ऊपर, इसको रखना है कार्बोरेटर की तरफ और इसको रखना है साइलेंसर की तरफ। इस तरह छोटा वाल्व का कट दिया है, इसको रखना है साइलेंसर की तरफ, और जिसमें बड़ा वाल्व का कट लगा है इसको रखना है कार्बोरेटर की तरफ। इससे अगर नहीं फिट करना चाहते यहाँ पे इन लिखा है, IN जो लिखा है इसको रखना है कार्बोरेटर की तरफ। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल मैं इसमें जो लॉक फिट करूँगा वो क्लच की तरफ से फिट करूँगा, इस तरफ से। आप अपने हिसाब से भी लॉक को फिट कर सकते हैं। मैं अपने अनुभव एक्सपीरियंस से किस तरह से रिंग फिट करता हूँ इसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रहेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेड बूस्ट देखिए एक हेड बूस्ट यहाँ पे पहले से लगा है, जस्ट इसके बगल में एक हेड बूस्ट हमने यहाँ पे डालेंगे तो बाहर निकल गया था। और यहाँ पे देखिए पुराना वाला जो ब्लॉक गैस किट है उसको हमने प्रॉपर यहाँ से क्लीन कर लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, नया वाला जो ब्लॉक गैस किट है उसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और जेन्युइन ब्लॉक गैस का। तो फ्रेंड्स जेन्युइन अगर ब्लॉक गैस किट है तो यहाँ पे आपको बॉन्ड यानी इंसुलेशन जिसको बोलते हैं उसका आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है। अब चलिए आपको हम यहाँ पे पिस्टन को सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे जो पिस्टन के ऊपर फिर से आपको बतला दें, पिस्टन के ऊपर जहाँ पे इन लिखा है इसको रखना है आपके कार्बोरेटर की तरफ। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और हम यहाँ पे गजल पिन की मदद से कनेक्टिंग रॉड से पिस्टन को ज्वाइंट कर दिए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक आपको फ्रेश टॉवल यहाँ पे रख देना ताकि इसका जो एक तरफ का लॉक तो हमने पहले फिट कर लिया, एक तरफ का लॉक फिट करते वक्त लॉक अगर हम लोग के हाथ से छूट जाता है तो उस टाइम इंजन में चला जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फ्रेश टॉवल रख देते हैं। लॉक को हमने प्रॉपर कर लिया सेटिंग। अब यहाँ पे क्या करें, थोड़ा सा आपको नया वाला इंजन ऑयल डाल देना है इस रिंग के ऊपर। थोड़ा सा नया वाला इंजन ऑयल हमने डाल दिया। अब चलिए हम इसमें क्या करेंगे, ब्लॉक को कर लेंगे फिट। ब्लॉक के ऊपर भी यहाँ पे थोड़ा सा नया वाला इंजन ऑयल का यूज कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे ब्लॉक को हम कर लेते हैं सेटिंग। इसको आस्ते से आपको सेटिंग करना है, थोड़ा इस तरह से आगे पीछे करके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस तरह से सेटिंग हो गया। इसको नीचे की तरफ पुश कर। जब भी आप कोई भी इंजन के कोई भी पार्ट पे हैमर का यूज करते हैं तो इस तरह से आप फाइबर का हैमर का ही यूज कीजिए। अगर इसको आप लोग ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम पिस्टन को क्या करके टॉप में लाएंगे ऊपर। पिस्टन को हमने यहाँ पे टॉप में ला लिए। अब उसके बाद एक हेड, ये जो हेड बुश है एक यहाँ पे डालना है आपको, और
एक हेड बूस है, इसको आपको इस कॉर्नर पे डालना है। अब उसके बाद इस टाइमिंग पैड को हम यहाँ पे कर लेते हैं सेटिंग इस तरह से। टाइमिंग पैड को हमने प्रॉपर सेटिंग कर लिया। यहाँ पे ये जो हेड गैस्केट है, हेड गैस्केट को यहाँ पे डाल देना है। हेड गैस्केट हमने प्रॉपर डाल दिए। अब उसके बाद इस हेड को चलिए हम फटाफट से यहाँ से कर लेते हैं सेटिंग, क्योंकि हेड को तो हमने पहले से ही सेटिंग करके रखे हुए हैं। तो फ्रेंड देखिए हेड भी हमने सेटिंग कर लिया। अब चलिए इन सभी बोल्ट को पहले हम फिट कर लेते हैं। यहाँ पे 4 बोल्ट है, चारों बोल्ट को प्रॉपर अच्छा से सेटिंग कर लें। तो फ्रेंड्स अब उसके बाद इस हेड के ऊपर ये चारों मेन जो बोल्ट है, चारों बोल्ट को हम सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद बैक में यहाँ पर टाइमिंग सेटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक का काम मेरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे हम सेटिंग जो करेंगे, अब इस तरह का एक कट लॉक मिल रहा है। इस लॉक को आपको हेड के ऊपर यहाँ पे डालना है। देखिए इस लॉक को आपको यहाँ पे सेटिंग कर देना है। अब उसके बाद चलिए हम बाइक में क्या करेंगे, फटाफट से टाइमिंग को सेटिंग कर लेते हैं। तो नया टाइमिंग चेन डालेंगे और टाइमिंग आपको सेटिंग करके दिखला। जब भी आप टाइमिंग को सेटिंग करते हैं करेंगे, जो कट वाला पॉइंट है इसको आपको इसके पोजीशन में रखना है। यहाँ पे रखने से क्या पिस्टन जो हमारा वो टॉप में हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए टाइमिंग को हमने प्रॉपर सेटिंग कर लिए है। अब यहाँ पे बात करें टाइमिंग को हमने किस तरह सेटिंग किया है। देखिए इस कट वाले जो क्रैंक के ऊपर एक कट लगा है, इस कट को हमने यहाँ इसके पोजीशन में रखे हैं। यहाँ पे पंचिंग है, इसको हमने इस पोजीशन में रखे हैं। उसका ऊपर वाला जो टाइमिंग स्पॉकेट है उस पर यहाँ पे एक पंचिंग क्या आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक पंचिंग क्या है। इस पंचिंग को आपको इस फेस के सेंटर में रखना है। इस तरह टाइमिंग सेटिंग कीजिए, प्रॉपर आपके बाइक का टाइमिंग सेटिंग हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, एक जो इस तरह का टाइमिंग पैड हमारा जो बच रहा है इसको आपको उसके बाद यहाँ पे आपको आस्ते से सेटिंग कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होगा सेटिंग करने में। देखिए यहाँ तक का काम मेरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। वो क्लीन करेंगे, एयर फिल्टर को क्लीन करेंगे। अगर एयर फिल्टर खराब होगा तो एयर फिल्टर नया डालेंगे। उसके बाद हम बाइक में मैग्नेट को फिटिंग करेंगे। उसके बाद हम बाइक में नया इंजन ऑयल डालेंगे, ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे। उसके बाद हम बाइक को आपको स्टार्ट करके इसका साउंड सुनाएंगे। चलिए हम फटाफट से टोटल प्रोसेस को, तो फ्रेंड्स चलिए हम फटाफट से सभी प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए बाइक का काम मेरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। टैपेट कवर को सेटिंग कर लिया, कार्बोरेटर को क्लीन करके सेटिंग कर दिए, फ्यूल टैंक सेटिंग कर दिए, इंजन में इंजन ऑयल डाल दिए, इंजन ऑयल का फिल्टर चेंज कर दिए, एग्जॉस्ट साइलेंसर हमने सेटिंग कर लिए, बाइक में टेंशनर को सेटिंग कर लिए। तो फ्रेंड्स अब चलिए हम बाइक को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बाइक मेरा फाइनली स्टार्ट हो गया। जब भी आप बाइक को स्टार्ट करते हैं इंजन बनाने के बाद इस बोल्ट को आपको ढीला ही रखना है, ताकि चेकअप करना है हेड तक इंजन ऑयल प्रॉपर आ रहा है या नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने ढीला रखे थे, जैसे बाइक को स्टार्ट किया इंजन ऑयल यहाँ तक आने लगा। इससे हम ये पता लगा लें हमारा जो ऑयल पंप है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, हेड तक प्रॉपर इंजन ऑयल आ रहा है, यानी कि ऊपर तक इंजन ऑयल प्रॉपर आ रहा है। और देखिए बाइक का इंजन का साउंड देखिए मस्त मौला मक्खन हो गया है। अब कहीं से भी झरझर फरफर कटकट का इंजन से साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ से इंजन से कहीं से भी झरझर फरफर कटकट का साउंड नहीं आ रहा है। इंजन प्रॉपर बाइक मेरा स्टार्ट है। अगर आप चाहे तो ब्लॉक बोर करवा सकते हैं या फिर चाहे तो आप नया ब्लॉक किट डाल सकते हैं, इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोगों को मन में एक डाउट आता होगा कि बाइक का इंजन बनाने में बजट कितना आ जाएगा हाफ इंजन का काम करने में। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ब्लॉक को चेंज करके अगर हाफ इंजन का काम करवा रहे हैं तो 7,000 से 8,000 तक का आपको बजट चला जाएगा। अगर आप बोर करवा रहे हैं तो 6,000 तक आपका बजट लगेगा, 5,000 से 6,000 तक आपका बजट लगेगा ब्लॉक में बोर करवाने के बाद, क्योंकि उस टाइम क्लच प्लेट वगैरह चेंज करना पड़ता है। इस बैग में क्लच प्लेट चेंज नहीं हुआ, इसलिए हम इस बैग में क्लच प्लेट चेंज नहीं है, इसलिए इस बैग में कम बजट लगा है। अगर आप लोग क्लच प्लेट चेंज करके हाफ इंजन का काम करवा रहे हैं ब्लॉक बोर करवा करके, उस टाइम आपको 6,000 से 7,000 रुपये लगा, वो भी जेन्युइन पार्ट डाल करके। अगर वेंडर वाले पार्ट यूज करें या फिर लोकल पार्ट यूज करें उस टाइम 4,000 से 4500 में काम बन जाएगा। जैसे नॉर्मल मैकेनिक के पास खर्च लगता है उतना में आपका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन अगर आप टोटल जेन्युइन पार्ट डालिएगा तो 7,000, 8,000, 9,000 तक बजट जा सकता है। वो आपके बाइक के इंजन में कौन कौन पार्ट खराब है उस हिसाब से बजट पे डिपेंड करता है, इसलिए हम प्राइस पे ज़्यादा डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे।